मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के काफ़ी उठापटक मचा हुआ है। इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस समय चर्चा का विषय है और आप लोगों ने पोस्ट भी पढ़ा होगा, अपने वीडियो संदेश भी देखा होगा। इस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सितंबर सन 2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में एक विशाल धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी संगठन एकमत होकर के एक बैनर तले मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान कराने के लिए इकट्ठा होंगे। अब ज़रूरत है तो उन शिक्षकों की जो चारपाई पे पड़े पड़े पोस्ट लिख रहे थे, कमेंट कर रहे थे, अब उनको लाने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनके पास एक बहाना था कि हाजी समीउल्लाह साहब ने फ़ोन नहीं किया है, मैं नहीं जाऊंगा। एजाज अहमद साहब ने फ़ोन नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। सिकंदर बाबा ने फ़ोन नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आपके बहाने भी खत्म हो रहे हैं दोस्त, और अब आपको आना बहुत अति आवश्यक है। आप किसी के लिए मत आइए, आप अपने लिए आइए, अपने बीवी बच्चों के लिए आइए, अपने माँ बाप के लिए आइए, अपने स्वाभिमान के लिए आइए, अपने खोए हुए सम्मान के लिए आइए। आपको आना है और ये मीटिंग तभी सफल हो सकता है दोस्तों, जब भारी से भारी संख्या लखनऊ के इको गार्डन पार्क में दिखनी चाहिए। सभी सिकवे गिले भूल करके एकजुट होकर के अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्वयं लड़ना होगा, अपने लिए लड़ना है। न कि आपको हाजी समीउल्लाह के लिए लड़ना है, न कि सिकंदर बाबा के लिए लड़ना है, न कि एजाज अहमद साहब के लिए लड़ना है। आपको किसी के लिए नहीं लड़ना है, अपने लिए खुद लड़ना है। अपना रास्ता खुद आपको चुनना पड़ेगा। बस केवल आपको कोई रास्ता दिखा सकता है और वो रास्ता आपको दिखाया गया है, मंजिल तक आपको पहुंचना है। रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन रास्ता मिल गया है तो मंजिल भी ढूंढ लेंगे दोस्तों। इस तर्ज पे हमको चलना है, कोई बहाना नहीं। बिल्कुल इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर लाइफ, अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय मान करके आपको चलना है। और जब तक इस बात को आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। और 4-6 संगठन इकट्ठा हो जाएं और आपकी संख्या बल अगर मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी, लोग कह रहे थे कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पूरब में अस्त हो सकता है, लेकिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के संगठन जितने बने हैं वो एक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आज संगठन के लोग एक भी हो गए हैं। अब जरूरत है आपको इकट्ठा होने की। उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है दोस्तों। संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने एक साझा मीटिंग करके एक बैनर के तले आने का जो फैसला किया है, वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा संदेश भी है। अपना कार्य बखूबी निभा भी रहे हैं और उन्होंने एक कोशिश भी किया है कि जल्दी से जल्दी समाधान निकल जाए। उसके लिए उन्होंने बकाये को लेकर के और अपनी स्कीम को लेकर के 5 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सर्वसम्मति से संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है।
उसमें सभी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी, सभी शिक्षक, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। अब उसमें अपनी मांग को जोड़तोड़ तरीके से उठाने की आवश्यकता है। कुछ हलचल विभाग में मची हुई है, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं कि थोड़ा बहुत कार्य हम लोगों का शुरू हुआ है, उसको गति देने के लिए इस धरने का आयोजन किया गया है दोस्तों, कि हम लोगों का कार्य और आसान हो सके, थोड़ा जल्दी हो सके, और अब इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो गया। अब अगर समय है तो एक्शन लेने का समय है, फैसला लेने का समय है, और अपनी संख्या बल और ताकत दिखाने की आवश्यकता है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कदम हम लोग नहीं उठाएंगे जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार के छवि को धूमिल हो, या देश की छवि धूमिल हो, या प्रदेश की छवि धूमिल हो, या हमारे विभाग की छवि धूमिल हो। ऐसा कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके हर वो कार्य करेंगे जिससे हम लोगों की समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा एक दायरा होता है और हम लोग बखूबी जानते हैं अपने दायरे को, और जो हम लोग करते हैं उसका समाज में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग असंवैधानिक कार्य तो कर ही नहीं सकते हैं। सभी को संगठित रह करके, कंधे से कंधा मिला करके, एकजुट होकर के अपनी मांग को उठाना है, और ये मेरा राइट भी बनता है। ये मेरा संविधान ने मुझे अधिकार भी दिया है कि अपनी मांग आप एक दायरा है, उस दायरे के अंदर रह करके आप उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है देहात में कि अगर बच्चा न रोए तो दूध नहीं मिलेगा। अब हम लोग रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, हाथ पांव पटकते भी हैं, पटकते पटकते हाथ और पैर जख्मी हो गए, लेकिन हम लोगों को चारा नहीं मिल पाया। और चारा अगर नहीं मिला है तो उसका एक ही कारण मेरे समझ में आ रहा है, वो है राजनीति। राजनीति के चक्कर में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया है दोस्तों। सभी पार्टियों ने हम लोगों के साथ राजनीति किया है। आज से नहीं, जब से ये स्कीम चालू हुई है तब से लेकर के आज तक केवल राजनीति किया गया हम लोगों के ऊपर। बाकी हम लोगों का कोई ठोस समाधान आज तक नहीं निकाला गया। दोस्तों, ज़रूरत है संख्या बल, और संख्या बल किसी के जेब में नहीं है। संख्या बल हम और आप हैं। तो सभी संगठनों ने पहल करके अगर एकता बनाई है तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और 5 तारीख को, 5 सितंबर को एक बार पुनः अपनी मांग को पहले से तेज गति से उठाते हुए लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके सरकार को एहसास दिलाना है कि हम जिंदा हैं। बाकी का काम संगठन के शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं। हम लोगों को वहां पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है, कैसा भी करके। कोई भी इमरजेंसी हो, हमको सारी इमरजेंसी छोड़ करके और लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 10 बजे 5 तारीख को हमको पहुंच जाना है हर हाल में। दोस्तों, अगर समय से पहुंचेंगे तो समय से धरना स्टार्ट होगा, और समय भी हम लोगों के पास मिलेगा, और हम लोगों की मांग बस वही पुराना है। हम लोगों का बकाया, हम लोगों की स्कीम या समायोजन। बाकी हम लोगों का कोई इतना बड़ा डिमांड नहीं है कि सरकार नहीं पूरा कर सकती है, और सरकार पूरा करेगी जब आप अपनी संख्या बल दिखाएंगे, आप अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस बार
कम से कम 10,000 की संख्या होनी चाहिए दोस्तों। अगर 10,000 की संख्या पहुंच जाती है तो सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दोस्तों इतना आप मान करके चलिए कि अगर 10,000 की संख्या पहुंच गई तो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इससे सुनहरा अवसर शायद कभी मिल पाएगा।